नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, अमित शाह को राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का अपमान करने पर अब भारी पड़ता जा रहा है। भारी इसलिए पड़ता जा रहा है कि जो पार्टियां पीछे के दरवाजे से बीजेपी का समर्थन करती थीं, वो भी पार्टियां अब अमित शाह के इस बयान का खुले तौर पर विरोध करने लगी हैं। कौन पार्टी है, किसने आंदोलन की चेतावनी दी है, ये सारी खबर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अमित शाह ने बाबा साहब के नाम को लेकर के जो मजाक उड़ाया राज्यसभा में, वह मजाक अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भारी पड़ते हुए दिख रहा है। भारी इतना पड़ गया है कि एक तरफ नीतीश कुमार बीमार पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को अरविंद केजरीवाल का पत्र जा रहा है। वहीं अब मायावती, जो बसपा की प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार चलाई है, दलित समाज में उनकी एक अलग पहचान है, एक अलग पैठ है। लेकिन मायावती, जो पिछले कुछ दिनों से भी ऐसा माना जा रहा था, लोग तमाम सोशल मीडिया पर और हर जगह इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मायावती बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन मायावती को भी अमित शाह का बयान अब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बाबा साहब का सम्मान और संविधान का सम्मान को खतरे में जो भी डालेगा, उसको इस देश की जनता, इस देश के वो लोग जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगे। मायावती ने आज ट्वीट किया है और पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का आह्वान कर दिया है। आप जानते हैं कि मायावती के एक आह्वान पर देश के तमाम दलित संगठन, देश के तमाम दलित समाज के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। और अब अमित शाह और मोदी की सरकार खतरे में पड़ गई है। सरकार खतरे में इसलिए पड़ गई है क्योंकि बाबा साहब के नाम के साथ और संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेगा, वो इस देश में लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएगा। क्या बोला है मायावती ने? मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षित के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। बाबा साहब के नाम का मजाक उड़ाना, संविधान का अपमान करना इस देश के करोड़ों लोगों को ठेस पहुंचाने वाला है। मायावती ने अगला जो ट्वीट किया है उसको भी सुनिए, क्योंकि अब मामला सदन से निकल करके सड़क तक आ गया है। लोग सड़कों पर है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज ही जानकारी जो आ रही है कि पूरे देश में अमित शाह के इस अपमान के खिलाफ, बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह ने किया है उसके खिलाफ पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है। और ऐसे अभी पिछले दिनों आप ये भी देखें कि कैसे पूरे देश की जनता सड़कों पर आ गई और अमित शाह के इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। मायावती ने आगे लिखा है कि ऐसे में मांग न पूरी मायावती ने आगे लिखा है कि ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफ़ी उद्वेलित, आक्रोशित एवं आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज़ उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई है। बीएसपी, मायावती, आकाश आनंद, तमाम लोग अब सड़कों पे आएंगे अमित शाह के खिलाफ, अमित शाह के उस बयान के खिलाफ जिसमें बाबा साहब का अपमान हुआ था। मायावती आगे लिखती हैं कि इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सिर्फ बसपा नहीं, सिर्फ कांग्रेस नहीं, इस देश का हर वो आदमी आंदोलित है, हर वो नागरिक आंदोलित है जो इस देश के लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब में विश्वास करता है। क्योंकि बाबा साहब का अपमान करना
इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान के अपमान करने के बराबर है। बाबा साहब इस देश के मसीहा हैं। बाबा साहब इस देश के चलाने के लिए जो संविधान, एक बेहतरीन ग्रंथ बाबा साहब ने जो इस देश को दिया, उसका अपमान अमित शाह ने सदन में, राज्यसभा में किया और अब उसका परिणाम अमित शाह को भुगतना पड़ रहा है। अमित शाह से लगातार लोग माफी की अपील कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, जैसा कि आप जानते हैं, घमंड में अपनी बातों को, अपने द्वारा किए गए अपमान पर माफी कभी नहीं मांगती है और यही चीज अब भारी पड़ती जा रही है। नीतीश कुमार चुप भले हैं, चंद्रबाबू नायडू चुप भले हैं, लेकिन अंदर खाने ये भी चल रहा है कि अमित शाह अगर माफी नहीं मांगते हैं तो संकट अब सरकार के ऊपर आ सकता है, क्योंकि जो बात सदन से निकली थी अब उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ रहे हैं। लोग अब अमित शाह और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बिहार में 2025 के अंतिम में चुनाव है, इसलिए यह संकट बीजेपी के लिए, यह बयान बीजेपी के लिए काफ़ी गंभीर माना जा रहा है, काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका परिणाम पूरे बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भुगतना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? बीएसपी बहुत दिनों बाद कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीएसपी बहुत दिनों बाद बीजेपी के खिलाफ इस तरह से मुखरता से सामने आ रही है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया राज्यसभा में, अंबेडकर 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 जितनी बार करते हो उतनी अगर किसी भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। यह बात बाबा साहब के अपमान से जोड़कर देखी जा रही है। इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अमित शाह माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।